नमस्कार दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स की। दोस्तों आजकल हमारे देश में इलेक्शन की शुरुआत हो चुकी है और एक पार्टी दूसरी पार्टी पे ब्लेम कर लगा रही है कि ये पार्टी आएगी तो ये चीज़ करेगी, ये पार्टी आएगी तो रोजगार खत्म कर देगी। तो दोस्तों एक दूसरे पे आरोप लगाने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अगर ये शुरुआत, ये आरोप जो है बेरोजगारी को कम करने पे लगाना, यानी कि कोई भी पार्टी है तो वो बेरोजगारी को ख़त्म नहीं कर पा रही है तो इस तरह का आरोप लगाना, और कोई एजुकेशन को लेकर कोई भी पार्टी चिंतित नहीं है तो इन सब पर बात करना एक अच्छी पॉलिटिक्स की बात होती है। लेकिन वहीं आप देखेंगे कि कई ऐसे नेता हैं जो एक हेट स्पीच देते हैं, एक धर्म से दूसरे के धर्म के खिलाफ, एक जाति के दूसरे जाति के खिलाफ। ऐसे में ऐसे ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो राजस्थान के बाड़मेर जिले से शुरुआत किया है। तो इनका एक बयान सुनते हैं। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, क्या पैसे, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को हटने का अधिकार है? क्या उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या दोस्तों इस पर कपिल सिब्बल का क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। हम प्रधानमंत्री के पद की इज्जत करते हैं, वो जो भी उस पद पे बैठा हो उसकी भी इज्जत करते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री, तो जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं इस देश में उनको आवाज उठानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक ऐसा भाषण दिया जिससे लगता है कि पहली चरण के जो मतदान है उनके पक्ष में नहीं जा रहे। और उस भाषण के बाद मैं समझता हूं कि इस देश के करोड़ों लोग निराश होंगे। प्रधानमंत्री जी सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं और सबका विश्वास की बात करते हैं, बहुत अच्छा नारा देते हैं। लेकिन कहीं ये आकर कभी कभी तो ये पॉलिटिक्स के चक्कर में एक हिंदू मुस्लिम की बात करने लगते हैं। ऐसे ही घटना राजस्थान में हुई है। दोस्तों मुसलमानों को घुसपैठिया बोल रहे हैं, मुसलमानों को वो कह रहे हैं कि ये लोग गलती से घुस गए इंडिया में, इनका कोई हक नहीं है। ऐसे में इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे 2005 से 2014 के बीच, उन पर भी एक बड़ा आरोप लगाया और कहा है कि ये जो अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सभी का धन छीनकर इन मुसलमानों को दे दिया जाएगा। और ये भी आरोप लगाया है मुसलमानों पर भी कि ये इनकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इनके ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो क्या है रियलिटी, इसको फैक्ट चेक करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रधानमंत्री जी ने सच कहा है कि झूठ कहा है। तो ये जो डेटा दिख रहा है आपके सामने वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा है। तो जिसमें बताया गया है कि जो फर्टिलिटी रेट है एवरेज इंडियंस वुमेन का, वो आप देख सकते हैं 2.1 से घट गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदू जो
हिंदू धर्म के लोग हैं उनमें उनमें 1998 टू 1999 में 2.78% फर्टिलिटी रेट था, जो 2019 और 21 में का डाटा बता रहा है कि 1.94 हो गया है, यानी कि कम हो गया है, लगभग 1% के आसपास। वहीं मुस्लिम का डाटा 1998 टू 1999 का जो था वो 3.59 था, जो घटकर 2.36 आ गया है। वहीं आप देख सकते हैं अन्य धर्मों के लोगों का डाटा। तो दोस्तों, एवरेज फर्टिलिटी रेट इंडिया में चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबका घटा है। और ये कहना गलत है कि भारत में कोई घुसपैठिया घुसा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा ये शब्द बोले जाना कि जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको आपका हिस्सा दे दिया जाएगा, तो ये सरासर शर्मनाक है और इसको भारत के लोग माफ़ नहीं करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। धन्यवाद दोस्तों।